दोस्तों ईयर 1999 में एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा मूवी आई थी जिसका नाम था सूर्यवंशम। और ये मूवी आज भी लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित है और शायद आप में से कई लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इस मूवी की कहानी में मेन कैरेक्टर अमिताभ बच्चन जी हीरा ठाकुर का रोल करते हैं, जिसमें वे खुद गरीबी की कंडीशन से जूझकर दिन रात खून पसीना एक करके अपनी वाइफ की पढ़ने की इच्छा को साकार करते हैं और आखिर में उनकी वाइफ कलेक्टर बनती हैं। अब इस मूवी की कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी भी इस मूवी से कम नहीं है। बस फर्क है तो सिर्फ इतना कि इस मूवी की कहानी में हीरा ठाकुर के कोरे कोरे सपने आखिरकार पूरे हो जाते हैं, लेकिन इस रियल लाइफ की स्टोरी में आलोक मौर्य के सपने टूटकर बिखर जाते हैं। आलोक भी अपनी वाइफ ज्योति मौर्य को इकोनॉमिक कंडीशंस ना सही होने के बावजूद भी उनकी पढ़ाई में उनका आर्थिक सहयोग करके उन्हें पीसीएस के मुकाम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन एसडीएम का पद मिलने के बाद इन दोनों के बीच में आखिरकार ऐसी क्या बात हो जाती है कि ज्योति आलोक से अलग होने का फैसला कर लेती हैं। और तो और आज इन दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे की पर्सनल इंफॉर्मेशन तक सोशल मीडिया पर लीक कर रहे हैं और मरने मारने तक की बात सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही है। तो आखिर कौन है ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य और क्या है इनसे जुड़ी असली कहानी? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और चलिए आज के इस वीडियो में इस केस को और इससे जुड़ी तमाम जानकारियों को गहराई में समझते हैं। जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए, तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। या तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। तो कहानी की शुरुआत होती है 2010 से, जब चिरई गांव बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य की शादी बचावल आजमगढ़ के रहने वाले आलोक मौर्य के साथ होती है। आलोक पंचायती राज प्रतापगढ़ में एक सफाई कर्मचारी हैं। शादी के बाद ज्योति अपने हस्बैंड आलोक से अपनी आगे की पढ़ाई करने की इच्छा व्यक्त करती हैं और आलोक भी इनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए इनका कहना मान जाते हैं और आर्थिक दशा खराब होने के बावजूद भी ये अपनी वाइफ के साथ प्रयागराज शिफ्ट हो जाते हैं। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और वहीं से ये अपनी वाइफ की आगे की पढ़ाई कंप्लीट करवाते हैं और ज्योति का साल 2015 में 16वीं रैंक के साथ एसडीएम पद के लिए चयन हो जाता है। दोनों के घर और गांव में खुशी का माहौल छा जाता है और इनकी इस खुशी में 4 चांद लग जाते हैं जब इनके घर 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं और इसीलिए इनका नाम भी हंसी और खुशी रखा जाता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, यहाँ तक कि ज्योति अपनी कामयाबी का श्रेय भी अपने हस्बैंड और ससुर को देती हैं। अब धीरे धीरे आता है साल 2020 और इस साल इन दोनों कपल्स की लाइफ में एक मनीष दुबे नाम के तीसरे शख्स की एंट्री होती है। मनीष दुबे महोबा उत्तर प्रदेश में जिला कमांडेंट होमगार्ड के पद पर तैनात हैं और ये भी शादीशुदा हैं। ज्योति और मनीष की मुलाकात पहले 2020 में ही फेसबुक पर होती है और धीरे धीरे ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब कुछ दिनों तक ये सब चलता है कि उसी बीच आलोक को ज्योति पर शक होने लगता है और उनका ये शक यकीन पर तब बदल जाता है जब मनीष और ज्योति की व्हाट्सएप चैट्स इनके हाथ लगती हैं। और तो और आलोक के बयान के मुताबिक ज्योति और मनीष चोरी छुपे होटल्स में मिला करते थे और एक बार तो आलोक ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था और इसीलिए इन दोनों के बीच में विवाद बढ़ता ही गया और आज सिचुएशन ऐसी है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं। बात करें अगर एलिगेशंस की जो ये दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं तो आलोक के द्वारा लगाए गए आरोप कुछ इस प्रकार हैं। तो आलोक का पहला आरोप तो यही है कि इनकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है मनीष दुबे के साथ। एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था और इसके प्रूफ के तौर पर इन्होंने व्हाट्सएप चैट्स रखी हैं। इसके अलावा इनके मुताबिक ज्योति इनको नौकरी से निकलवाने की भी धमकी दे रही है और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। और तो और इनकी बेटियों से भी इनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। इसके अलावा एक बड़ा आरोप है जिसमें आलोक का कहना है कि ज्योति मौर्य उन्हें जान से मारना चाहती हैं, मतलब कि ज्योति आलोक को मारने की साजिश में है। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं।
मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और एक उससे भी बड़ा आरोप जो ज्योति मौर्य की प्रोफेशनल लाइफ पर उंगली उठाता है। आलोक का कहना है कि ज्योति मौर्य वसूली करके हर महीने लगभग 6 लाख जितनी ब्लैक मनी अंदर करती थी। और इसके प्रूफ के तौर पर आलोक ने मीडिया के सामने एक डायरी रखी है जिसमें ज्योति वसूली का पूरा हिसाब किताब लिखती थी। और इसके अलावा और भी कई सारे एलिगेशंस हैं जो कि इन्होंने ज्योति मौर्य पर लगाए हैं। वहीं ज्योति मौर्य ने भी कई सारे एलिगेशंस आलोक मौर्य के ऊपर लगाए हैं। जैसे ज्योति का कहना है कि आलोक ने उनसे झूठ बोलकर शादी की थी। उन्होंने शुरुआत में खुद को एक पंचायती राज अधिकारी बताया था जबकि वे एक कर्मचारी थे। इसके अलावा ज्योति मौर्य का यह भी आरोप है कि एसडीएम का पद मिलने के बाद आलोक और इनके घर वाले इनसे पैसे, मकान और गाड़ी की मांग कर रहे थे और इन पर दबाव बना रहे थे। और इसके साथ साथ उन्होंने बिना उनकी परमिशन के उनका सोशल मीडिया अकाउंट गलत तरीके से एक्सेस करने का आरोप भी आलोक के ऊपर लगाया है। हालांकि इन दोनों का मामला अब कोर्ट में जा चुका है, लेकिन इसकी वजह से लोगों के बीच में इसकी एक नेगेटिव इमेज बन गई है। ज्यादातर लोग आलोक के सपोर्ट में हैं और ज्योति का अपोज कर रहे हैं। और कई लोगों ने तो इसकी देखा देखी अपनी पढ़ाई कर रही वाइफ्स को पढ़ाई रुकवाकर घर वापस बुला लिया है। लोगों का कहना है कि हमें हीरा ठाकुर नहीं बनना। और यहाँ तक कि लोग ये नारा लगा रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। आप सभी देशवासियों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग सिर्फ बेटियों को पढ़ाएं, बीवियों को नहीं। अब ये तो थी अभी तक की सारी कहानी जो शॉर्ट में मैंने आपको बताई। अब इस मामले में अगर मैं अपनी राय रखूं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आज की डेट में इंडिया में काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है जिसमें वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो। और भी कई सारे केसेस हैं जिसमें या तो वाइफ का या तो हस्बैंड का अफेयर चलता है। बीबीसी की एक 2016 की रिपोर्ट के अनुसार हर 1000 मैरिजेज में से 13 इंडियन मैरिजेज डाइवोर्स के साथ खत्म होती हैं। और इस फैक्ट को अगर हम लोग बड़े लेवल पे देखें तो 1 करोड़ मैरिजेज में से 1.3 लाख मैरिजेज और 10 करोड़ मैरिजेज में से 13 लाख मैरिजेज डाइवोर्स के साथ एंड होती हैं। और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी एक कारण शामिल है। तो अब बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने लाखों करोड़ों केसेस के बीच सिर्फ इसी एक केस की इतनी ज़्यादा हाइप क्यों बढ़ रही है और क्यों लोग इस पर ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि ये कोई पहला केस हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। क्या सिर्फ इसलिए कि ये एक एसडीएम का केस है या फिर इसलिए कि ये कहानी किसी मूवी की कहानी की तरह ही मसालेदार है? मुझे तो इसके पीछे बस यही 2 मेन रीजंस लगते हैं। और सोशल मीडिया तो ऐसी चीज़ है कि इस पर कोई चीज़ अगर एक बार ट्रेंड कर जाती है तो लोग बिना कुछ सोचे समझे इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल्स और मीडिया भी इसको कवर करने में लग जाती है और इसीलिए एक छोटी सी बात राई का पहाड़ बन जाती है। देखो, माना कि आलोक मौर्य के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज्योति मौर्य को तो क्या, किसी भी वाइफ को या हस्बैंड को अपने पार्टनर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये जो इनका मामला है ये इनका पर्सनल मामला है और कोर्ट में जा चुका है, तो फैसला जो भी होगा वो कोर्ट करेगी। लोग सोशल मीडिया पर ये भर भर कर कमेंट कर रहे हैं कि ज्योति मौर्य की नौकरी चली जानी चाहिए, सरकार को उसे रोड पर ले आना चाहिए। क्योंकि मेरा कहना तो यह है कि उसको पद से हटा देना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से किसी की नौकरी नहीं ली जा सकती है, और खास करके सरकारी नौकरी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, अगर इनके ऊपर लगाए गए करप्शन और मर्डर के एलिगेशंस कोर्ट में प्रूफ हो जाते हैं तो ज़रूर से इनको लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी और इस केस में अब इनकी नौकरी भी जा सकती है। इसके अलावा जो लोग ज्योति मौर्य का एग्जाम्पल सेट करके पूरी औरत जात को गाली दे रहे हैं और अपनी बहू बेटियों की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं, तो उनको अपना दिमाग खोलने की ज़रूरत है। यूपी बिहार के कुछ पतियों ने अपनी पत्नियों को कोचिंग सेंटर से, कॉलेजेस से वापस बुला लिया है, इस डर से कि कहीं वो भी उन्हें छोड़ ना दे। क्योंकि इन्हें ज्योति मौर्य का एक एग्जाम्पल तो दिख रहा है, लेकिन उन लाखों महिलाओं का एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है जिन्होंने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी अपने परिवार को अपने से नीचे नहीं समझा। ऐसे लाखों की संख्या में एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे आपको, लिटरली आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और रही बात ज्योति मौर्य के केस की, तो ये अभी ट्रेंडिंग में है, इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा हाइप बढ़ी हुई है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे लोग इससे बोर होने लगेंगे और बोर होकर किसी नए और मसालेदार खबर की तलाश में इस केस को भूल जाएंगे, जैसा कि सभी ट्रेंड्स में जनरली होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें और मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।